पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और ये कहना चाहते हैं प्रभु कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन हमारे हृदय में बोए जा रहे हैं, प्रभु ये वचन हमारे हृदय में फलवंत हो, ताकि हम सब विश्वास करने वालों का जीवन आपकी इच्छा और महिमा के योग्य तैयार हो सके। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान है। जिस प्रकार हम लोगों ने कल 3 ऑफिसेस, प्रॉफिट, प्रीस्ट और किंग, यहां प्रीस्ट का मतलब हाई प्रीस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, हाई प्रीस्ट है। पुराने नियम का एक ही हाई प्रीस्ट था, वो था हारून, और नए नियम का भी एक ही हाई प्रीस्ट है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रीस्ट के अंतर्गत उसके सबमिशन में उसकी ओर से जो सेवा का काम करते हैं वो प्रीस्ट कहलाते हैं, यानी याजक कहलाते हैं। महायाजक के अंतर्गत जो सेवा करते हैं, कभी भी पुराने नियम में आपने देखा होगा, कभी भी महायाजक बलिदान नहीं चढ़ाता था, यानी बलि नहीं करता था। जो बलिदान होता था वो याजक करता था, और याजक उसका लहू लेकर प्रतिदिन दिन भर वो लोग याजक लोग सेवा करते थे। महायाजक वर्ष में एक ही बार प्रवेश करता था, तो महायाजक के अंतर्गत जो काम करते हैं वो याजक होते हैं। इसको माइंड में रखिएगा, क्योंकि आपको पिक्चर जब क्लियर होगी तो आपको पता चलेगा कि इसका अर्थ हमारे जीवन में क्या है। यीशु मसीह महायाजक के रूप में उसने ये वाला ऑफिस भी पूरा कर दिया। पुराने नियम के याजकों को बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्होंने परमेश्वर के लोगों की ओर से परमेश्वर से प्रार्थना और स्तुति भी की। ऐसा करके उन्होंने लोगों को पवित्र किया या उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए स्वीकार्य बनाया, लेकिन एक सीमित स्थान तक। वो ये सीमित तरीके से वो लोग करते थे, और एक सीमित तरीके से ये काम किया जाता था, उनकी सीमाएं कम थी। नए नियम में यीशु हमारा महान महायाजक बन गया। इस विषय को इब्रानियों को लिखे पत्र में बड़े पैमाने पर विकसित किया गया है, जहां हम पाते हैं कि यीशु 2 तरीकों से एक महायाजक के रूप में कार्य करते हैं। अब इससे बड़ा कोई पुजारी हो ही नहीं सकता संसार में। महायाजक का मतलब महापुजारी, ठीक। यीशु ने पाप के लिए एक उत्तम बलिदान दिया। पापों के लिए यीशु ने जो बलिदान चढ़ाया वो बैलों या बकरियों जैसे जानवरों का खून नहीं था। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 4 पद पढ़िए। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर करे। इस कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हाँ, अब देखिए, बस यहाँ पर आपने देखा कि बैलों और बकरों के लहू वहां चढ़ाया जाता था मूसा के तंबू में, लेकिन यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक है जिसने स्वयं का लहू बहाया, अपने लहू के द्वारा हमको छुड़ाया। इसके बजाय यीशु ने स्वयं को एक परिपूर्ण बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 26 पर 26 वर्ष पढ़िए, चैप्टर 9 वर्स 26, इब्रानियों 9:26। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में, कौन से युग के? बीसी काल के अंत में, युग के अंत में वहाँ एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। यीशु मसीह काहे के लिए आया था? आपको रोजमर्रा की चीजें देने के लिए नहीं आया था, लेकिन आपकी जीवन की हर समस्या का समाधान जड़ से करने के लिए आया था। जड़ से करने का मतलब हमारी जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, इसका रूट कॉज क्या है? पाप।
आप ये चाहते हैं कि आपको तुरंत छुटकारा मिल जाए, आप पाप पर जयवंत नहीं हुए हैं और आप चाहते कोई आके छुड़ा ले। प्रभु यीशु मसीह ने पाप से छुटकारा तो किया, लेकिन हमको उसने न्योता यह दिया है कि तुम भी पाप पर जयवंत होगे तो तुम्हें छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। आप पाप से छूटना नहीं मांगते, आप चाहते कि कोई आकर हमको दे दे, कोई आकर हमारे लिए कर दे। नहीं, उसने जो करना तो उसने जड़ हटा दी, समस्या की जड़ का समाधान कर दिया। अब हमारी और आपकी बारी है कि हम उस समस्या से निपट सकते हैं यीशु मसीह की सामर्थ्य में होकर, और यही बाइबल का संदेश है। यह एक पूर्ण और अंतिम बलिदान था जिसे कभी दोहराया नहीं जाएगा, ये हो गया। और इसलिए इब्रानियों के 7 अध्याय का 27 पद पढ़िए, 7 अध्याय उसका 27 पद, यहां पर इस प्रकार, महायाजकों के समान, उन महायाजकों के समान आवश्यक नहीं, उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। अब यीशु मसीह को अपने लिए बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं और लोगों के लिए भी बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं। 9 अध्याय 12 पद, 9 अध्याय इब्रानियों 9 अध्याय उसका 12 पद, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत जीवन तभी वो देने का वादा कर रहा है क्योंकि उसके पास अनंत छुटकारे की सामर्थ आ गई, और उसने ये हमें दिया ये सामर्थ। 24, 25, 26 पढ़िए इसी अध्याय का 24, 25। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को, देखिए पापों को नहीं लिखा, पाप को दूर कर रहे, सिंस नहीं, सिन इज द कॉज, ठीक है, पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। अब इसके बाद यहां से ये स्पष्ट हो गया कि उसने हमारे लिए जो किया है वो अद्भुत है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं 10 अध्याय का पहला दूसरा पद हम लोगों ने पढ़ा था, फिर 10 पद पढ़िए, पहले 10 अध्याय का 10 पद। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। उसके बाद 12 पद देखिए इसी 10 अध्याय। परंतु ये व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। 14 पद, इसी के बाद 14 पद, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के, देखिए पुजारी करता क्या, याजक करता क्या, चढ़ावा चढ़ाता है, वो भी आप जो दे रहे हैं, लेकिन इसने क्या किया, अपना ही लहू चढ़ा दिया है एक ही चढ़ावे के द्वारा। उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया, यानी परफेक्ट कर दिया। आपको मसीह पर विश्वास करने, जब आपने मसीह पर विश्वास किया आप परफेक्ट उसी समय हो गए, लेकिन आपकी लाइफ में वो परफेक्शन
प्रोसेस के द्वारा आएगा, जब आप उसकी देह में बने रहेंगे, यानी कलीसिया में। अब 13 अध्याय का 12 पद पढ़िए, इब्रानियों 13 अध्याय उसका 12 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। 13 अध्याय का, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर, यानी जो मूसा के तंबू का जो मेन गेट था उसके बाहर दुख उठाया। यीशु मसीह ने उसके अंदर कुछ नहीं किया। इसलिए यीशु ने उन सभी अपेक्षाओं को पूरा किया जो पहले से निर्धारित थी। अब देखिए, मूसा की व्यवस्था में जो सिस्टम था, उसी सिस्टम के अंतर्गत यीशु मसीह ने किया सब कुछ, और वो निर्धारित पहले से था। यीशु बलिदानी और बलिदान चढ़ाने वाले याजक दोनों थे। यीशु अब महान महायाजक हैं जो स्वर्ग से होकर गुजरा है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 14 पद पढ़िए। 4 अध्याय 14 पद, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 14 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, 4 अध्याय, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। ये हमारा काम है। देखिए, अब हमको क्या करना है, हमें इस अंगीकार को कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, इसको हमें दृढ़ता से थामे रहना है। अंगीकार को हम अभी कुछ बोलते हैं, थोड़ी देर बाद हमारा स्टेटमेंट बदल जाता है। ये नहीं होना चाहिए। हमें स्थिर होना चाहिए अपनी बातों में कि जब प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है तो वो ही हमारा सब कुछ है। वो हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट हुआ, जैसा कि इब्रानियों 9 अध्याय 24 पद में लिखा है, क्योंकि उसने एक ऐसा बलिदान दिया है जिससे किसी भी अन्य बलिदान की आवश्यकता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो अब बलिदान विधि खत्म, अब बलिदान की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसने सिद्ध बलिदान वो खुद था और उसने, वो महायाजक भी था, उसने स्वयं चढ़ा दिया। यीशु हमें निरंतर परमेश्वर के निकट लाते हैं। पुराने नियम के महायाजक बलिदान चढ़ाते थे और लोगों की ओर से समय समय पर परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे, लेकिन यीशु हमारे आदर्श महायाजक के रूप में हमें लगातार ईश्वर की उपस्थिति में ले जाते हैं। हमें अब हमारे और परमेश्वर के बीच खड़े होने के लिए यरूशलेम मंदिर या विशेष पुजारी की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, उसने प्रीस्ट कंट्रोल से हमें स्पिरिट कंट्रोल की ओर ले गया, और आज भी लोग प्रीस्ट कंट्रोल्ड हैं। उनको एक प्रीस्ट चाहिए कि उनके लिए प्रेयर करे, उनको ये कराए, उनके सारे संस्कार कराए, जबकि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। और ये पूरा जो हुआ हमारे जीवन में, ये पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमें आज भी ये हमारी दशा है कि हमारे लिए कोई करे। यीशु हमेशा के लिए हमारा महायाजक बन गया है। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। 6 अध्याय और उसका 20 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जहाँ यीशु ने मिलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। देखिए, वो अगुआ बन के गया है, रिप्रेजेंटेटिव, हमारा वो प्रतिनिधित्व करता है परमेश्वर की उपस्थिति में, और इसलिए हमारे लिए वो हमारा छुटकारा देने वाला है। हमारा बलिदान भी वही है और हमारा महायाजक भी वही है। हमारे लिए उसने ये किया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास उन लोगों की तुलना में, यानी पुराने नियम के लोगों की तुलना में कहीं अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो पुराने नियम के मंदिर के समय रहते थे। यानी पुराने नियम के मंदिर में याजक केवल अंदर जाता था। अब मसीह में हम मिलिकिसिदक की रीति पर, अगर वो महायाजक है और उसने हमें सिद्ध कर दिया है, तो हम क्या हुए? आप बताइए। कलीसिया के लोग एक बार अगर सिद्ध हो गए मसीह में, तो वो क्या हो गए? महायाजक के बच्चे क्या होते थे? आपको मालूम है कि आप याजक हो गए हैं, लेकिन आपका व्यवहार याजकों वाला नहीं है, आपका स्वभाव याजकों वाला नहीं है। पुराने नियम में जाकर देखिए, परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में ये नियम रखा था, जैसा हमने आपको बता भी चुके हैं, और वो ये बताया था कि लय व्यवस्था के 8 अध्याय में कि महायाजक के 3 संस्कार होते थे, 3 उसके अभिषेक होते थे, एक पानी से, एक तेल से और दूसरा लहू से।
यीशु मसीह ने ये तीनों, जिसको हम बपतिस्मा बोलते हैं, बैप्टिज्म बोलते हैं, ये अभिषेक है, अभिषेक को बैप्टिज्म बोलते हैं, ये तीनों बैप्टिज्म महायाजक ने लिए। हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह ने जब उसने पानी में बपतिस्मा लिया, ऊपर आया तो पवित्र आत्मा उतर आया शारीरिक तौर पर, और उसके बाद उसने कहा मुझे एक बपतिस्मा और लेना जिसके लिए मैं व्याकुल हूं, और वो था मृत्यु का बपतिस्मा, क्रूसिफिक्शन, वो लहू का था। और ये महायाजक जब वहां पे महायाजक का संस्कार होता था, ये कहां होता था? पवित्र स्थान के द्वार के सामने पीतल की वेदी और द्वार के बीच में, आंगन में, ये वहां पर संस्कार किया जाता था। और ये संस्कार कैसे किया जाता? महायाजक और उनके बच्चों का एक साथ अभिषेक होता था। अब हमारा महायाजक कौन है? हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह। वो राजा भी है और महायाजक भी है, और हम उसके बलिदान के द्वारा जब एक ही बार सिद्ध हो गए तो हम क्या हुए? हम राजपदधारी याजक हुए कि नहीं हुए? एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय, उसका 9 पद पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आपको महायाजक, याजकों के द्वारा महायाजक की पहचान होती है कि इनका महायाजक है कौन। और यहां पर हमारा महायाजक कौन है नए नियम में? तो वो राजा भी है और याजक भी है। तो राजपदधारी याजक हम बन जाते हैं मसीह में, यानी हम राजा भी हैं और याजक भी हैं, क्योंकि हमारा महायाजक राजा भी है और महायाजक भी है इस नियम के अंतर्गत। और इसलिए इसका मतलब यह कि हमारे पास उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक विशेषाधिकार प्राप्त है जो पुराने नियम के मंदिर के समय में रहते थे। यीशु ने हमारे लिए ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया, तो अब हम सच्चे हृदय और पूर्ण विश्वास के साथ लगातार परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, जैसा कि हम लोग करते हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन सच्चे हृदय के साथ। और यीशु मसीह महायाजक के रूप में हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। पुराने नियम में पुरोहितों का एक अन्य कार्य लोगों की ओर से प्रार्थना करना था, इसको कहते हैं इंटरसेशन, मध्यस्थता की प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। इब्रानियों के लेखक हमें बताते हैं कि यीशु भी इस कार्य को पूरा करते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय और उसका 25 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय और उसका 25 पद। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखिए यीशु मसीह तो अब जीवित है ना, और सर्वदा जीवित है, तो वो विनती करने के लिए जीवित है। तो उसका काम क्या है? प्रार्थना करना किसका काम है? महायाजक का, याजक और महायाजक का। और लोगों का काम क्या है? विश्वास करना। आज लोग ये, यानी याजक और महायाजक के काम के लिए बार बार टोकते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। आपको अपनी जिम्मेदारी पे ध्यान रखना चाहिए कि आपको विश्वास में बने रहना है। आपको ये विश्वास करना है कि प्रभु करेगा, बजाय इसके कि प्रार्थना के लिए दूसरे को टोक रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए। इससे अच्छा आप विश्वास कीजिए। प्रार्थना तो प्रभु यीशु मसीह कर रहा। मान लीजिए हम नहीं भी करते, हम सेवक हैं, हम नहीं भी कर रहे हैं, तो हमारा महायाजक तो कर रहा है ना, हमारे लिए भी कर रहा है, आपके लिए भी कर रहा है। तो हम उसकी प्रार्थना के ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी प्रार्थना पे करते ही नहीं। तो आपको यहां से सीखना चाहिए कि हमारा महायाजक हमारे लिए जीवित है और प्रार्थना कर रहा है। पौलुस उसी बात की पुष्टि करता है जब वो कहता है कि मसीह ही वो है जो हमारे लिए मध्यस्थता करता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 34 पद। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 34 पद। ये मसीह है जो हमारी मध्यस्थता करता है। हाँ, फिर कौन है? नहीं, इस आशा के द्वारा नहीं, 8 अध्याय
उसका 34 वर्ष। हाँ, फिर कौन है फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए निवेदन कर रहा है। आपको विश्वास नहीं है, इसलिए बार बार आप प्रार्थना पे जोर देते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, जबकि आपको किस बात पे जोर देना चाहिए? मुझे विश्वास है कि मेरा प्रभु जीवित है, मुझे विश्वास है कि मेरा प्रभु ये कर देगा। ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ये इस विश्वास का अंगीकार है। आपके अंदर विश्वास का अंगीकार है ही नहीं। आपको मालूम है, मन में विश्वास किया जाता है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, और मुंह से अंगीकार किया जाता है कि वो मेरा प्रभु है, और यही उद्धार है। आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आप मुंह से अंगीकार नहीं करते कि हमारा प्रभु है, वो हमें करेगा, वो ऐसा करेगा। पौलुस और इब्रानियों के लेखक दोनों कह रहे हैं कि यीशु हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए लगातार ईश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। ये विचार कि यीशु लगातार हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं हमें बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए। वो हमेशा पिता की इच्छा के अनुसार हमारे लिए प्रार्थना करता है, ताकि हम जान सके कि उसके अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे। अब बताइए, वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, उसकी प्रार्थना ज्यादा पावरफुल है कि नहीं है? और उसने पिता को प्रसन्न भी किया, पिता उससे प्रसन्न है, तो वो उसकी ज्यादा सुनेगा। हम खुद लगे हुए हैं आज प्रार्थना करने में, जबकि हमें विश्वास करने में ज्यादा मन लगाना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए कि हमारा प्रभु जीवित है और वो हमारे लिए ये करेगा। उसने हमको अपनी महिमा के लिए बुलाया है। अब इसके बाद एक और तीसरा ऑफिस है, और वो है राजा के रूप में मसीह। पुराने नियम में राजा के पास इजराइल राष्ट्र पर शासन करने का अधिकार है। नए नियम में यीशु का जन्म यहूदियों का राजा बनने के लिए हुआ था, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा हुआ है। पढ़ दें, आपको पता चल जाएगा कि लिखा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? वो कहाँ है? देखिए, कौन किसके जन्म के लिए बोल रहे हैं? यीशु मसीह के जन्म के लिए। यहूदियों का राजा, इसका मतलब यीशु मसीह बॉर्न किंग है। हालांकि यीशु ने लोगों द्वारा उसे सांसारिक सैन्य और राजनीतिक शक्ति वाला एक सांसारिक राजा बनाने के किसी भी प्रयास से इनकार कर दिया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 6 अध्याय का है 15 पद। 6 अध्याय और उसका 15 पद। यीशु ये जानकर कि वो मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यीशु मसीह नहीं बनना मांगता था, सांसारिक राजा नहीं बनना मांगता था, और अगर बनना चाहता तो कोई उसे रोक पाता? अब अभी एक बात बताइए, आज पूरी दुनिया में जितनी भी सरकार, जितने भी राजा बैठे हुए शासन कर रहे हैं, इन सब के ऊपर कौन है? किसको कहा गया राजाओं का राजा? दुनिया में जितने भी राजा आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन सब के ऊपर उसी का शासन है, वही राजा है। आपको मालूम है, जब लोग पॉलिटिक्स में जब जीतते हैं, उसके बाद जब शपथ लेते हैं, उसके बाद पावर में आते हैं ना, शपथ क्या लेते हैं? ईश्वर की शपथ लेते हैं। और आपको बाइबल बताती है, हमको और आपको, ईश्वर एक ही है, सच्चा ईश्वर। अब वो शपथ ले रहे हैं ईश्वर की, वो शपथ जिस ईश्वर की ले रहे हैं वो उनके ऊपर राजा है। His name is Jesus Christ। बहुत ध्यान दीजिएगा, लोग ये जमीन की शासन के लिए मरे जा रहे हैं और कोई भी ढंग से कर नहीं पाएगा, क्योंकि शारीरिक मनुष्य कभी भी भलाई नहीं कर सकता। भलाई करने की इच्छा होती है लेकिन हो नहीं पाती है बिकॉज ऑफ सिन। और इसीलिए हम यहां पर यह भी देखते हैं, यीशु ने पिलातुस से कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 36 पद, जल्दी से निकालें। यूहन्ना 18:36। उसको जब पकड़ा गया था, पिलातुस उससे पूछ रहा था कि तू राजा है, तो उसने यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते, कि मैं यहूदियों के साथ नहीं, मेरे सेवक लड़ते।
आज यीशु मसीह का कोई भी चेला इस जमीन के शासन के लिए चुनाव लड़ता है? क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु तो उससे ऊपर है, वो सारी दुनिया की सारी गवर्नमेंट से ऊपर है और हम हेवनली गवर्नमेंट के व्यक्ति हैं। तो हम यहाँ की सरकार के लिए क्यों चक्कर में पड़ेंगे? ये जमीनी सरकार है। इसके साथ साथ हम देखते हैं, बहरहाल यीशु के पास एक राज्य था जिसके आगमन की घोषणा उसने अपने उपदेश में की थी। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 17 पद पढ़िए, 17 पद पढ़िए, फिर उसके बाद 23 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इसके बाद 23 पद, यीशु सारे गलील में फिरते हुए उनके आराधना किनके? इजराइलियों के, यहूदियों के आराधनालयों में। देखिए, वो अपना आराधनालय नहीं बोल रहा, ये नहीं कहा मैं अपने आराधना, उसने कहा उनके। यीशु मसीह किनके आराधनालय में? यहूदियों के आराधनालयों में फिरता रहा, आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार और अपने राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। उसका राज्य कितना पावरफुल है। यीशु मसीह का राज्य सामर्थ से भरा राज्य है, बातों से भरा नहीं है। जी, आप जमीन पर देखेंगे तो बातों का राज्य है, लेकिन उससे ऊपर मसीह का राज्य सामर्थ। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ में है। पावर काम करती है। और पावर कैसे काम करती है? उनकी सारी निर्बलताओं, दुर्बलताओं को, सारी बीमारियों को चंगा कर देता था। आज लोग सबसे ज्यादा परेशान अपनी इलाज को लेकर है। सबसे ज्यादा पैसा आज इंसान अपने इलाज पे खर्च कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इस बीमारियों की जड़ का इलाज करने आया था और वो जड़ थी पाप। पाप के कारण हम बीमारियां हैं। बीमारी किस बात का संकेत देती? पाप। और इसीलिए आप देखिए कि यीशु मसीह कैसे बीमारियों को दूर कर देता था और उन्हें छुड़ा लेता था। इसी प्रकार से वास्तव में वो परमेश्वर के नए लोगों का सच्चा राजा है। इस प्रकार यीशु ने अपने शिष्यों को नहीं डांटा जो चिल्लाकर कहते थे, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम पर आता है। लूका रचित सुसमाचार के 19 अध्याय का 38 पद है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 5 पद, वहां पर भी यही बात लिखी है जी। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 38 पद पढ़ दीजिए। हाँ, यही बात यूहन्ना के 1 अध्याय के 49 पद में भी लिखी है। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। यीशु के पुनरुत्थान के बाद पिता ने उसे कलीसिया और ब्रह्मांड पर कहीं अधिक अधिकार दिया। पर तभी तो उसने कहा था कि अपने चेलों से मत्ती के लास्ट में उसने कहा, आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिएगा, इसलिए तुम जाओ। अब ये हेवनली गवर्नमेंट भेज रही है। वो प्रेरितों को किसने भेजा था? राजा ने भेजा था। और वो राजाओं का राजा है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर बैठाया। उसने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया और उसे कलीसिया के लिए सब वस्तुओं का मुखिया नियुक्त कर दिया। किसको? यीशु मसीह को। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 20, 21, 22 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इफिसियों उसका पहला अध्याय और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी कलीसिया क्या है? मसीह की देह है। और इसमें आकर मसीही लोग यीशु मसीह की तरह परिपूर्ण हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। हाँ, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इसलिए उसकी देह में आना अनिवार्य है कि नहीं है?
इसके बिना आप कभी सिद्ध नहीं हो सकते और आपके जीवन आप उसके साथ जोड़ नहीं सकते। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 18 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय लास्ट अध्याय है और उसका 18 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 28 अध्याय 18 पद, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। वो उसके साथ है जो उसकी आज्ञा का पालन आज पृथ्वी पर कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है। जो आज्ञाएं उसने हमें दी हैं, हमें उसको मानना है और दूसरों को सिखाना है, मानकर दिखाना है। यह है सिखाने का तरीका, प्रैक्टिकली, केवल मुंह से नहीं बोलना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि उसका अधिकार पूरी पृथ्वी पर आ गया। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 64 वर्ष पढ़िए, 64 पद, 64 वर्ष यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। 64 पद, यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इसका महायाजक ने, बस यहाँ पे आपने देखा कि यीशु मसीह अपने बारे में जब उन्होंने बोला कि तू राजा है, तो उसने बोला हाँ तुम अब देखोगे मुझे। और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय, ये पद हम लोग पढ़ते हैं ये देखने के लिए कि वास्तव में जो बताया गया है हमको, यीशु मसीह वही है और हम सही यीशु की ओर जा रहे हैं। पहले अध्याय का 7 से 10 पद तक पढ़ेंगे। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। देखिए कलीसिया में जो लोग आ रहे थे संसार से निकलकर, उन सब में वो जीवन में क्लेश था। आज भी वैसे ही बदला तो नहीं है ना, और बुरी हालत हो गई है, तो क्लेश तो आपके जीवन में रहेगा। तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया है। आज अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और आप उसकी देह का अंग बन गए, हिस्सा बन गए, तो आप परिपूर्ण हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, और आप जितने लोग इस दशा में बदल जाएंगे उन्हीं को वो लेने आ रहा, ताकि उन लोगों के द्वारा उसकी महिमा संसार में प्रकट हो। और जो उसके सुसमाचार को नहीं मानते और उसकी देह का अंग नहीं बने हैं, उनको अनंत दंड मिलेगा, जिन्होंने विश्वास नहीं किया। अभी इसीलिए सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि मन फिरा लो, अभी भी संसार से मन फिरा लो, तुम संसार में रहो, संसार में काम करो, लेकिन प्रभु को प्रथम स्थान पे रखकर, फर्स्ट प्लेस। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11 से 16 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखते ही कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वो धर्म के साथ
न्याय और युद्ध करता है, न्याय और युद्ध करता है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, उस पर एक नाम लिखा है, उस पर एक नाम लिखा है, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू वो लहू छिड़के हुए वस्त्र पहने हैं, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार, श्वेत घोड़े पर सवार, और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए, और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, उसके पीछे पीछे है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, वो लोहे का राजदंड लिए हुए, वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। अब देखिए यहाँ पर जो सीन दिखाया जा रहा है ये यीशु मसीह की सेकंड कमिंग का सीन है, और उस दिन लोग उसे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु के रूप में स्वीकार करेंगे। इसीलिए बाइबल कहती है हर एक घुटना झुकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, ये अंगीकार करेंगे लोग। 19 अध्याय का 16 पद पढ़िए। 19 अध्याय का उसके वस्त्र और जांग पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अब बताइए, जो आप किसी भी प्रभु को मानते, यहां से चलिए, आप किसी भी प्रभु को मानते, आप एक लोअर प्रभु को मानते, नीचे लेवल का प्रभु, वो कोई भी हो सकता है। बाइबल बताती है संसार में बहुत से ईश्वर, बहुत से प्रभु है, लेकिन हमारा प्रभु कहां है? वो उन सब का प्रभु है। जितने भी प्रभु हैं उन सब का प्रभु कौन है? अब बताइए, उसके आगे कौन टिकेगा? आप जब एकदम यानी सर्वोच्च अदालत में चले जाते हैं, सर्वोच्च अदालत के बाद बताइए आप कहां जाएंगे? कोई रास्ता बचता है? एक रास्ता बचता बस, और वो है राष्ट्रपति। आपका मुकदमा सर्वोच्च अदालत तक जाकर आपको अगर यानी राहत नहीं मिलती है, छूट नहीं मिलती, छुटकारा नहीं मिलता है, तब फिर एक ही है, वो होता राजा। जब आप अदालत में उच्चतम स्तर तक जाके हार जाते हैं, तब भी आपके पास एक आशा होती है, और वो आशा होती है हम राजा को गुहार लगाएंगे, वो अनुग्रह करेगा। हालेलुया। आपका मुकदमा आप उसके अनुग्रह से जीत सकते हैं। हालेलुया। उसने उस सर्वोच्च अदालत वाला काम पहले ही पूरा कर दिया। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, ये मान लीजिए। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10 पद। क्यों? हाँ, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। परमेश्वर ने उसको उतना ऊंचा उठा दिया, अपने पुत्र को, कि सब पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे जहां भी, सब उसके नाम पर घुटना टेके। तो हमें क्या करना चाहिए? उसके सामने समर्पण कर देना चाहिए, या अभी भी हमको कुछ बाकी है जानना कि नहीं, अभी हम उसको अभी जान लें? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं इतने महान परमेश्वर के लिए और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, और उसने जो सहायक दिया है सत्य का आत्मा, उसके लिए, क्योंकि उसने हमें उस प्रभु से मिलाया और उस प्रभु को हमारे सामने स्पष्ट रूप से उसका चित्रण किया, ताकि हम पूरे भरोसे के साथ उसके आगे समर्पण करें और हम सबका जीवन उसकी महिमा के योग्य हो, ताकि सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के इकलौते और पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।